किसी भी मुद्रा में बैठ जाए, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। अपने आप को अपने भीतर उठते हुए वेग को, विचारों को, भावनाओं को शांत करने का प्रयास। गहरे लंबे श्वास, आते जाते श्वासों को देखें। सिर्फ श्वासों को देखना है। श्वास लंबे और गहरे, जब श्वास भरें पेट बाहर की ओर, श्वास को निकालें तो पेट मेरा अंदर की ओर। मूल बांध भावनाओं के साथ लगा कर रखें या पैरों की उंगलियों को मोड़ लें, मूल बंध लगा रहेगा आपका। ध्यान श्वास के ऊपर। अपने ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे को मन की आंखों से अंगूठे को देखने का प्रयास करें। अंगूठा नहीं नजर आया तो इसका मतलब यह है हमारी अवस्था संसारिक है, हमारी आंखें संसारिक चीज़ों को भी देखने का आदी हो चुके हैं, अपने भीतर हम उतरते ही नहीं हैं। चारों उंगलियों को देखें, पैर के तलवे को देखें, ढीला कर दें पैर के तलवे को, पैर के ऊपरी भाग को देखें, एड़ी को देखें, दाहिने टांग की पिंडली को देखने का प्रयास करें। घुटने को भी ढीला कर दें, दाहिने टांग की जांघा, मूल, मेरा कमर का जोड़, पूरी टांग को ढीला कर दें। ध्यान नाभि के ऊपर, नाभि को देखें, अपने पेट को देखें। जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं प्रभाव ज़्यादा पड़ता है पेट के ऊपर। पेट को ऊपर नीचे हुए जाता महसूस करें, किस भाव के साथ मेरा पेट ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है। पेट का पिछला भाग, रीढ़ को देखें। फिर ध्यान को लेकर जाएं बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर, बाएं पैर के अंगूठे को देखें, चारों उंगलियों को, पैर के तलवे को, पैर के ऊपरी भाग को, एड़ी को, पूरे पंजे को ढीला छोड़ दें। बाएं टांग की पिंडली को देखें, बाएं टांग के घुटने को देखें, जब उसकी चपनी को देखें, ढीला छोड़ दें। जांघा मूल को देखें, कमर के जोड़ को देखें। फिर वहीं आ जाए नाभि के ऊपर, आते जाते श्वासों को देखें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर। दाहिने हाथ का अंगूठा
चारों उंगलियां, पूरा पंजा, मेरी कलाई, पूरी बाजू को ढीला कर दें। उसी भाव के साथ बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, पूरी हथेली, मेरी कलाई, कलाई में बहता हुआ रक्त, कोहनी, पूरी बाजू को ढीला छोड़ दें। श्वासों को और गहरा करें, लंबे गहरे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान हृदय के ऊपर, हृदय की धड़कन को महसूस करें। जब हम अपने ध्यान को हृदय के ऊपर लगाते हैं, पता चलता है कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है। श्वास प्रश्वास की क्रिया को हम महसूस करते हैं हृदय की धड़कन के थ्रू। दोनों फेफड़ों को देखें, पीछे पीठ देखें, पूरी रीढ़ को देखें, रीढ़ की घुटनों को देखें। ध्यान पूरे मस्तक के ऊपर। जब श्वास भरें, पैरों के अंगूठे से श्वास भरें, शरीर को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे कपाल तक आएं। कपाल से पैरों के अंगूठों की ओर श्वासों को गहरा करते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर, पूरा शरीर ढीला है इस समय। श्वास की गहराई को महसूस करें। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग के ऊपर महसूस करें। आती जाती श्वास को देखें। कोई भी श्वास मेरी अनुमति के बिना ना अंदर जाए ना बाहर जाए। जैसे हम टेरेस के ऊपर बैठकर सड़क के ऊपर लोगों को जाता हुआ देखते हैं, उसी भाव के साथ अपने श्वासों को देखने का प्रयास करें। जिनकी अवस्था गहरी, उनको श्वास ठंडी और गर्म महसूस होगी। नासिका की गहराई तक, मुंड के जहाँ गला है, गले के भीतर एक कान लटकता है ना, मासा, उसको कान घन से बचाएं। वहाँ तक श्वास के स्पर्श को देखें, यानी अपनी अवस्था को और गहरा करें। जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं, श्वास के भीतर से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे सर्प फुंकार मारता है। उस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास गहरे और लंबे, उसके भीतर के शब्द को, उस नाद को, उस अनहद नाद को पकड़ने का प्रयास करें। ध्यान को उस शब्द के ऊपर ले जाएं, नाद के ऊपर ले जाएं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है श्वास के बीच में। इस तरह की ध्वनि आपको महसूस होगी। उस ध्वनि के साथ एकाकार हो जाएं।
हर एक श्वास के साथ आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिन्हें उनको पता चलता है हर एक श्वास का क्या प्रभाव है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर जब आप श्वास को गहरा और लंबा लेते जाएंगे, छोड़ेंगे, प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर कुछ भी नहीं करना। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, जहाँ हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, इसको भूमध्य भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, शिव नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। प्रभाव को महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर एक संपंदन सा हो रहा है, जैसे चींटियां सी घूम रही हैं। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर ये प्रभाव जो संपंदन हो रहा है ना, धीरे धीरे ये फैलता जाएगा, पूरे मस्तक के ऊपर फैल जाएगा जी। पूरा मस्तक मेरा उस प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा जी। पूरा मस्तक प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। वो संपंदन मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस होगा, पूरे मस्तक के ऊपर महसूस होगा। अवस्था को और गहरा करते जाएं। एक रोशनी सी भी दिखाई देगी आपको आज्ञा चक्र के ऊपर, एक ज्योत जगती हुई महसूस होगी। साधक की अवस्था के साथ उस ज्योत का रंग महसूस होता है। उस ज्योत को देखने का प्रयास करें। त्रिकुटी को जागृत करने का प्रयास करें, तीसरे नेत्र को जागृत करने का। जब हम इस अभ्यास को बढ़ाते हैं ना, जो योग्य साधक हो जाता है, 2400 घंटे उसका आज्ञा चक्र जागृत रहता है। 2400 घंटे उस ज्योत के साथ लीन रहता है, उस संपंदन को महसूस करता है, अपने ध्यान को अपनी नासिका के ऊपर रखता है वो साधक हर समय। फिर उसमें क्या लेना है इस दुनिया से, बंधन टूट जाता है संसार से। प्रभाव को पूरे मुख के ऊपर महसूस करें। और जो क्रिया होगी ना, कंठ से ऊपर ऊपर होती है, नीचे वाले शरीर का कोई काम नहीं है, बहुत सुन्न हो जाता है। सिर का पिछला भाग, मस्तक का पिछला भाग, दाहिना भाग, दायां कान के भीतर सांसा की आवाज भी सुनाई देती है। बायां भाग, बाएं कान के भीतर भी सांसा की आवाज सुनाई देती है। वो संपंदन महसूस होता है। क्रिया इस कंठ से ऊपर ही रह जाती है। श्वास धीरे धीरे धीमी हो जाती है। एक अवस्था ऐसी भी आती है ना कोई
श्वास ना कोई श्वास जा रही है। श्वास के बिना हम ये क्रिया हो रही है अपने आप ही। हम आकाश से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं। फिर प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे अपने आप ही, कोई क्रिया नहीं करनी। ये जो ध्यान है कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया है। आगे चक्कर के वो मुद्दे के भीतर अपने आप ध्यान जाएगा अंदर, 2 उंगल अंदर की ओर। बैंगनी रंग की ज्योति जगेगी आपके मस्तक के भीतर। अपने आप ही आपका ध्यान जाएगा 10वें द्वार के ऊपर, सिर के ऊपरी भाग के ऊपर। अब जो क्रिया आगे चक्कर के ऊपर हो रही थी, वही क्रिया मेरे 10वें द्वार के ऊपर, सिर के ऊपरी भाग के ऊपर हो। जब हम जहां तक पहुंच जाते हैं 10वें द्वार तक, तो रहता है ना कोई श्वास रहता है। जप्पा भी मरे, अजप्पा भी मरे, मर जाए अनहद नाद, कोई नाद नहीं रहता जहां पर आके। शरीर मेरा स्वर्ण अवस्था में हो जाता है, कंठ से नीचे नीचे। क्रिया मेरी है मस्तक के भीतर, बस और कुछ भी नहीं। ध्यान 10वें द्वार के ऊपर। और सिर के ऊपरी भाग के ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे ना एक संपंदन हो रहा है, प्रकाश सा दिखाई देता है आपको। ये कोई कल्पना बातें नहीं है, बिल्कुल प्रकाश दिखाई देता है सिर के ऊपरी भाग के ऊपर, आकाश की ओर जाता हुआ। जैसे हम अग्नि जगाते हैं, उसके ऊपर जो लहरें सी होती है ना, वो लहरों का भाव सा होता है। लहरें जैसे आकाश की ओर जा रही हैं और अग्नि से जल रही है 10वें द्वार के ऊपर ऐसे। यहाँ से खेल शुरू हो जाता है फिर निराकार अवस्था प्राप्त करने का। हम ब्रह्म हैं, ब्रह्मांड से, जिसको प्राण शक्ति भी कहते हैं। फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करती है, श्वास काम नहीं करती। उस अग्नि को, उस प्रकाश को 10वें द्वार के ऊपर देखिए। ये अपने भीतर की यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। दो ही मार्ग ऐसे हैं, एक मौत का, एक अपने भीतर जाने, जिसको ये आपको खुद तय करना है। कोई भी इस यात्रा में आपकी सहायता नहीं कर सकता। मार्गदर्शक आपको समझा सकता है भी आपने इस तरह सफर करना है, यहाँ आकर उसका कोई काम नहीं है। ये जो यात्रा है, हमारी आत्मा है, वो हमारा गुरु है, हमारा शरीर उसका माध्यम है।
हम आत्मा के रथ के ऊपर सवार होकर कपाल के बीच से निकल के ब्रह्मांड की ओर जाते हैं। फिर अब थोड़ा जोर से अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने का प्रयास करके कहे, इस भाव के साथ हमारा आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है। फिर आत्म तत्व ब्रह्मांड में विचरता है, नीचे शरीर बैठा रहता है। जिन साधकों की अवस्था गहरी है, अपने आप को आसन के ऊपर बैठा हुआ देखें। हो सकता है शरीर दिखाई दे या सिर्फ ऑरा मंडल दिखाई दे, एक डायग्राम दिखाई दे आपके शरीर की। अपने आप को आसन के ऊपर देखने का प्रयास करें। हमारा आत्म तत्व ब्रह्मांड में है, एक पंख की तरह विचरण कर रहा है आकाश में, ब्रह्मांड में। जो एक बार जिसको भी ध्यान की लत लग जाए, जिसने एक बार इसका आनंद ले लिया, डुबकी लगा ली, उसके लिए संसार के जितने भी आनंद है जीरो हो जाते हैं। ना उसके लिए पैसा किसी काम का आता है, ना मान सम्मान है उसके लिए। धीरे धीरे उसका संबंध संसार से टूटना शुरू हो जाता है। जिसने उसका आनंद ले लिया वो डूब गया उस रस के साथ। जो नर सुख को सुख ना माने, वही स्थिति आ जाती है। इस शब्द के भाव ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। कंचन काया जाने, ना मान है उसके लिए, ना कोई सम्मान है। धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करें। बहुत सिंपल क्रिया है ये। ध्यान से सरल और सहज मार्ग ही कोई नहीं है, बाकी सारे मार्ग मुश्किल है। प्रवेश कर जाएं अपने शरीर में, शांत होकर बैठें। दाहिने पैर को हटाएं, हिलाएं, बाएं पैर को हिलाएं, हाथों को हिलाएं थोड़ा सा।
गहरे श्वास लें और छोड़ें। चेतना में आ जाएं।